जब हम 13 साल की बच्ची हमारे कैंप में आई, कैंप में आ कर के उसने जो है अपनी कंप्लेन बताई कि यहाँ पर मुझे छोटी सी गांठ है जो कि हमें समस्या पैदा कर रही है। वो बच्ची अभी गुरुकुल में पढ़ती है, गाना अच्छा गाती है और संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको भी बजाती है। तो उसको बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक छोटी सी गांठ है, बहुत महीन सी, जो कि जब जो है हाथ को ऐसे कर लेती है तो वो दिखाई देती है, ज़्यादा टाइट हो जाती है और ये दर्द पैदा करती है। तो इसी की समस्या के लिए वो हमारे पास आई थी, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार। तो इसमें जो बच्ची की समस्या है कि आगे हाथ के इस साइड में, अंदर के साइड में, ये हाथ का अंदर का साइड है, ये जो है बाहर का, या ये ऊपर का साइड है, ये नीचे का। तो ये जो इस साइड में जो कंप्लेन कर रही है इसको गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं, जो कि जब ये रेयर वेरिएंट है, 20% केसेस में इस साइड निकलता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये इस साइड निकलता है। जैसे कि इसमें इसीलिए इस हाथ को ऊपर रखा है कि ये 70 से 80% केस में ये सिस्ट इस एरिया में होता है, रिस्ट जॉइंट के आसपास होता है, जिसको गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। क्या है गैंग्लियन सिस्ट? गैंग्लियन सिस्ट असल जो यहाँ पे अंदर हड्डियाँ हैं, अंदर रिस्ट जॉइंट है, फिर मेटाकार्पल है और कार्पल मेटाकार्पल, इस तरीके से जॉइंट हड्डियाँ एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं। तो जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट के हड्डी है, हड्डी के ऊपर टेंडन, लिगामेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं और उनको कवर करती है एक कवरिंग, जिस कवरिंग के अंदर एक लिक्विड होता है जो कि बहुत गाढ़ा होता है, वो ग्रीस जिसको बोल सकते हैं, ग्रीस से उसकी तुलना कर सकते हैं, तो उसको साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं। वो जो साइनोवल फ्लूइड है, वो साइनोवल फ्लूइड क्या करता है कि जो भी मूवमेंट है उस मूवमेंट को स्मूथ करता है। कि ग्रीस लगा है उसमें अगर जॉइंट का मूवमेंट होगा वो भी स्मूथ होगा, और अगर टेंडन का मूवमेंट होगा तो वो भी स्मूथ होगा। जैसे हाथ को ऐसे हमने ये किया, फिर सीधा किया, फिर ऐसे किया, फिर सीधा किया, तो जो इस पे यहाँ पे जो रस्सियाँ हैं, ऐसे ही आगे ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये जो रस्सियाँ दिख रही हैं, ये टेंडन्स हैं जो कि हाथ को जब मूवमेंट करते हैं तो ये टाइट होती हैं, फिर ऐसे करते हैं तो ये मूवमेंट हो रहा है। ये जो भी नीचे की सरफेस है उस सरफेस के ऊपर ये ग्लाइड करती हैं। ग्लाइड मतलब चलती हैं ऐसे, जैसे कि कुएं की जगत पे हम अगर रस्सी को चलाएं तो रस्सी जैसे बार बार उसके कांटेक्ट में आती है, वैसे ही ये नीचे की सरफेस से कांटेक्ट में आती हैं। तो अगर ये कांटेक्ट में आएंगी और ऐसे ही घिसेंगी तो घिसते घिसते इनका टूटने का खतरा होगा। ये ना टूटें इसलिए इनके चारों तरफ जो भी कवरिंग है, एक शीथ है टेंडन के चारों तरफ, टेंडन की शीथ, जॉइंट के चारों तरफ कैप्सूल, उसी शीथ के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, लुब्रिकेंट भरा होता है, जो कि साइनोवल फ्लूइड कहलाता है। और वही साइनोवल फ्लूइड जो है क्या करता है कि इसको रगड़ने के बाद जो फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो। इस मूवमेंट के दौरान ये कोई चीज़ चटके ना टूटे ना। लेकिन अगर यही बार बार हम ऐसे मूवमेंट करते हैं, बार बार हम ये मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट कब किए जाते हैं? टाइपिंग में, जब हम टाइपिंग करते हैं, या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, गिटार बजा रहे हैं, या फिर जो है ढोल बजा रहे हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम जो है फिंगर का या रिस्ट का ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें बार बार टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, बार बार ये इरिटेट हो रहा है, बार बार ये मूवमेंट कर रहा है। जो बार बार मूवमेंट होता है, रिपीटेड ऑसिलेटरी मूवमेंट हो रहे हैं, इस मूवमेंट की वजह से जो फ्लूइड जो अंदर भरा होना चाहिए था, वो फ्लूइड जो है क्या करेगा, वो फ्लूइड उसमें उसकी कवरिंग में रेंट आता है, रेंट आया, माइक्रो ट्रॉमा हो गया, वो रेंट या माइक्रो ट्रॉमा क्या करेगा, जो वहाँ से जो है फ्लूइड का सीपेज होने लगेगा, जो साइनोवल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, वो बाहर आने लगेगा। बाहर आकर के कवरिंग में कैद होकर एक सिस्ट के फॉर्म में ये बाहर आता है। वही बाहर आके जब ये इस एरिया में या इस एरिया में आ जाता है तो वही हमें जो है एक सिस्ट का रूप देता है, एक स्वेलिंग का रूप देता है, जिसको हम लोग गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। तो 70 से 80% केस में तो सिस्ट इस साइड होता है, ऊपर की सतह पे होता है, जिसको अगर हमें देखना है तो हमें इसको इस तरीके से टाइट करना होता है। जब हम रिस्ट को नीचे की तरफ मूव करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो हमें ये सरफेस टाइट हो जाती है, वो उभर के आ जाता है। अगर इस साइड का है तो इधर ऐसे करेंगे तो दब जाएगा, नीचे की सरफेस पे जब हम इसका एक्सटेंशन करेंगे तो वो जो है पॉप आउट कर जाता है या बाहर दिखाई देता है, जो कि 20% केस में है। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा कॉमन है और ये कम खतरनाक है। खतरनाक तो दोनों नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चे आए, उसके परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि सर ये कहीं इनको कैंसर तो नहीं हो गया, कोई गांठ तो नहीं हो गया। नहीं है, कोई गांठ नहीं है। ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट से ये बनने वाली चीज़ है, ऐसे ही बनती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का कलेक्शन है, ग्रीस का कलेक्शन है, गाढ़ा मटेरियल का, और कुछ नहीं है। ये गांठ नहीं है, इसको बिल्कुल जो है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिस्ट है। सिस्ट जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इस साइड ज़्यादा कॉमन है और ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। एसिम्प्टोमेटिक क्यों? क्योंकि जो अपनी इस हाथ को सप्लाई करने के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो खून की नसें होती हैं,
जो तार होते हैं, करंट जो सेंसेशन लेकर के आते हैं गर्दन से हाथ में, वो सब आगे के साइड ज़्यादा होते हैं। तो अगर आगे के साइड अगर सिस्ट हो रहा है तो वो जो है खून की नसों को दबा सकता है, किसी भी साइड हो खून की नसों को दबाएगा, दबाने के लक्षण आ सकते हैं। या फिर जो नसें, जो तार हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, उनको दबा सकता है। उनको दबाएगा तो फिर इस हाथ में सुन्नपन महसूस हो सकता है। तो अगर ये आगे है तो आगे ज़्यादा खतरनाक है, कम कॉमन है लेकिन खतरनाक है। पीछे ज़्यादा कॉमन है लेकिन ये जो है कम खतरनाक है। मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। लोग आते हैं ये कह के कि ख़राब लग रहा है, ये भाई अजीब सा लगता है, ये तो अजीब सा लगता है, ख़राब लगता है, तो ये कॉस्मेटिक उसका सिग्निफिकेंस है कि कॉस्मेटिकली जो है बेकार लग रहा है, बाकी जो है लक्षण इसमें कम आते हैं। ये क्या ये आज की बीमारी है? नहीं, ये बहुत अनादिकाल से चली आ रही बीमारी है, क्योंकि जो है ये मूवमेंट तो हमेशा हुआ है। लोग हड्डी, शरीर की बनावट यही है, हड्डी है, मांसपेशियां हैं, उसके ऊपर टेंडन्स हैं, टेंडन की ग्लाइडिंग हो रही है। ये तो सबके साथ, जितना पुराना हम लोग पहले के लोगों से मिलेंगे, वो जो है और ज़्यादा एक्टिविटी करते थे, और ज़्यादा क्रियाकलाप करते थे, तो इसलिए उनमें बनने के चांसेस और ज़्यादा थे। इवन इसका मेंशन जो है पुराणों में, बाइबल में, और जो अपने जो पुराने हिंदू के जो माइथोलॉजी के जो लिटरेचर हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उसमें भी इसका वर्णन है। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है। और कैसे कैसे बनती है, कैसे दिखती है, तो ये इस तरीके से, जो ये जॉइंट है, जॉइंट पे जो ज़्यादा कॉमन हमने बताया, ये ऊपर की सरफेस है। ऊपर की सरफेस पे इस तरीके से, इसको डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस पे ये जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट से ऐसे ही ये कैविटी ये निकल आता है, ये निकल के ऐसे थैले में भरा रहता है ये कलेक्शन। तो इस तरीके से होगा। और अगर नीचे की साइड से आ रहा है, जो कि कम कॉमन है, तो वो फिर ऐसे आएगा, आ करके जो है इसमें भर जाएगा। तो इसमें हम दोनों में ये देख पा रहे हैं कि एक तो कैविटी में एक कैविटी होगी जिसमें जो है कलेक्टेड होगा फ्लूइड, उसके अलावा इसकी एक डंठल होगी, उसका स्टॉक होगा। तो यही दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ही जो है क्या है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्ट कर रहा है इस जॉइंट के लुब्रिकेंट से इसको। तो जब सप्लाई जब काटनी होगी, जब इसको सही करना होगा, तो अगर हम यहाँ से यहाँ से अपरूट नहीं करेंगे, यहाँ से उखाड़ेंगे नहीं स्टॉक सही, तब तक ये जो है दिमागी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। और इधर भी देख सकते हैं, इधर जो है बनने को ये कहीं भी बन सकता है, जैसे जो गठियाबाई के मरीज होते हैं उनमें हो जाता है, माइक्रो ट्रॉमा उसमें हो जाता है। तो यहाँ जब इस एरिया में बनेगा, तो ये फ्लेक्सर पुली है जो कि हाथ उंगलियों को ऐसे मोड़ती है, तो रिपीटेड मूवमेंट की वजह से यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, किसी भी जगह बन सकता है। तो साइज़ छोटा भी हो सकता है, साइज़ बड़ा भी हो सकता है। तो अगर जो है छोटा साइज़ है और कोई लक्षण नहीं है, तो पड़े रहने में ही भलाई है, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर जो है बड़ा हो गया, पेन दर्द पैदा कर रहा है, तो फिर इसके जो है कुछ न कुछ इलाज का करना पड़ता है। 90% केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो इसकी डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। जैसे ये जो हमें सिस्ट जो दिख रहा है, इस सिस्ट पे अगर हम इस तरीके से लाइट डालें, इस तरीके से लाइट डालें पास में ले जा करके, तो ये लाइट जो है, चूँकि पानी भरा हुआ है, तो चमकने लगेगा। इसको ट्रांस इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इस पर लाइट डालेंगे तो ये चमकने लगेगा, इसको ट्रांस इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो ये ट्रांस इल्यूमिनेशन से हम इसको देख सकते हैं, जो कि इसमें हमने दिखाया है कि ये गैंग्लिया, ये रिस्ट जॉइंट का हिस्सा है। और उसकी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमने लाइट डाली, लाइट पे ये रेड कलर जो है रेड कलर के फॉर्म में उभर के आ रहा है, ब्राइट दिख रहा है। तो इसलिए अगर जो है लाइट डालने पे ये चमक रहा है, तो जाहिर सी बात है सिस्टिक कलेक्शन। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी जांचें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एमआरआई की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड हम लोग अगर आगे की सरफेस पे होता है, तो आगे की सरफेस पे अल्ट्रासाउंड करा करके देखें, जैसे कि बच्ची में था। तो क्योंकि इसमें आर्टरी के अगल बगल कितना नज़दीक है, कितना दबा रहा है, और नस के आसपास कितना है, कितना नस को दबा रहा है, वो दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और अगर इसमें टेस्ट जो यूजुअल टेस्ट होते हैं, एलेंस टेस्ट जिसमें जो है हम दोनों साइड की पल्सेशन देखते हैं, उसको देख करके जान सकते हैं कि जो है पल्सेशन अगर आ रही है तो कंप्रेशन कम है, और अगर पल्सेशन नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कंप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से ये टेस्ट हैं। और अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं, एमआरआई रेयरली, लेकिन अगर एमआरआई कराएंगे तो बिल्कुल हमें प्रॉपर जो है इस तरीके से सिस्ट दिखाई देगा। इसमें ब्राइट सिग्नल दिखाई देगा कि यहाँ से निकलता हुआ ऐसे सफ़ेद जो है गुच्छे की तरह, अंगूर के जो है उसकी तरह ये बन करके आ रहा है, ऐसे सिस्टिक कलेक्शन जो है दिखाई देगा। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? अगर एसिम्प्टोमेटिक है और कोई समस्या नहीं है, दर्द भी नहीं है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक है, जैसे हाथ में अगर सुन्नपन पैदा कर रहा है, आगे के एरिया में है,
तो इसमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इसमें एक सिंपल ट्रीटमेंट है। सिंपल जो है ट्रीटमेंट क्या, क्लोज रिडक्शन बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं, इसको हमने ऐसे रखा और रख करके इसको ऐसे ऐसे करके मसल दिया, प्रेस कर दिया, ऐसे ऐसे करके मसलेंगे, प्रेस करें, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड, ऐसे ऐसे करके कस के ताकत लगा करके हमने इसको मसल दिया, प्रेस कर दिया, इसको क्लोज रिडक्शन बोलते हैं। हमने अगर ऐसे मसल करके इसको प्रेस कर दिया तो सिस्ट फूट जाएगा। सिस्ट फूट जाएगा तो फ्लूइड जो है वहाँ में से निकल जाएगा और ये पिचक जाएगा। तो एक तरीका, सबसे सिंपल तरीका जो कि कहीं भी कोई भी कर सकता है, ये कर सकते हैं। और अगर इसे सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड की मदद से इस को देखते हुए इसके अंदर जाते हैं, जा कर के मोटी 18 गेज या 20 गेज की नीडल से इसको स्प्रेड कर लेते हैं। जब स्प्रेड करेंगे तो गाढ़ा एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलेगा, जो कि फिर एक हमारी डायग्नोसिस बनाता है कि हाँ ये सिस्टिक फ्लूइड ही था। फिर ये बताता है कि सिस्टिक फ्लूइड था, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो निकल आया, उसके बाद उसमें हम लोग जो है डिपॉट स्टेरॉइड जो है डाल देते हैं, जिससे जो है 90% या 99% केसेस में ये समाप्त हो जाता है और दोबारा आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर खाली हमने इसको स्प्रेड किया, इसमें कोई दवा नहीं डाली, तो इसके रिकरेंस का रिस्क रहता है, क्योंकि कनेक्शन है, स्टॉक दिखाया, अगर स्टॉक है, स्टॉक से जो है फिर से भर जाएगा, फिर से भर जाएगा, फिर से फूल जाएगा। तो रिकरेंस 50% केसेस में हो जाता है। अगर हम खाली स्प्रेड करते हैं और इसमें अगर दवा डाल देते हैं तो फिर वो उसको लंबे समय तक इसमें रिलीफ देता है। और अगर इन दोनों इस पद्धति से जो है नहीं बेनिफिट हुआ, नहीं रिलीफ हुआ, जो कि 10% केस में ही सही, लेकिन हो सकता है, अगर नहीं बेनिफिट हुआ तो फिर इसका हमें माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जो कि आर्थोस्कोपिक भी होते हैं और नॉर्मल भी। इसको ओपन, छोटे चीरे से ओपन करके पूरी सिस्ट को निकालते हैं उसके स्टॉक सहित। जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल देते हैं तो फिर जो है समस्या नहीं उत्पन्न होती है। अब इसके अलावा इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि करके हम इसको सप्रेस कर सकते हैं या इसके ना बनने को रोक सकते हैं। जैसे कि एक ये एक्सरसाइज है, इस तरीके से हाथ को रखा है, हाथ को ऐसे रखने के बाद फिर इस एरिया में अगर सिस्ट है तो उसके लिए इसको ऐसे उठाया, ऐसे उठा करके ऐसे रखा, फिर नीचे छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया, ऐसे कम से कम जो है 10 बार करना है। ऐसे 2 सेट 3 सेट करें। और अब अगर ऐसे ही फिर आगे की सरफेस पे रख करके रिस्ट को पूरा इस तरीके से, फोर आर्म को पूरा रखना है सरफेस पे, और इसको एकदम सरफेस से फ्लैट, फिंगर रिलैक्स, फिर इसको उठाना है, उठा करके इसको ऐसे मोड़ना है, फिर सीधे करना है, फिर उठाना है, फिर मोड़ना है। इस तरीके से हम लोग, ये पहली एक्सरसाइज है जो कि कर सकते हैं, 10-10 रेपिटेशन करके 2 सेट कर सकते हैं, इससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज जो कि हमारी है वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हार्ड सरफेस पे ऐसे रखा, हमने दूसरे हाथ से इस पे ऐसे प्रेशर लगाया, फिर इसको उठाया। अब ये ताकत लगा करके उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, ऐसे ही आगे मूवमेंट, आगे सब पाम को अपवर्ड फेस करके फिर इस तरीके से इसको प्रेशर दे करके इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके भी 10-10 के 3 सेट, 10-10 के रेपिटेशन के 3 सेट लगा सकते हैं, उससे बेनिफिट मिल सकता है। फिर तीसरी चीज़ क्या है, बॉल से कर सकते हैं। बॉल से इसको लिया, ले करके इसको प्रेस करते हैं। इसको जब प्रेस करेंगे उसमें ताकत छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा, ऐसे करेंगे। ऐसे करके भी जो है इसमें बेनिफिट कुछ पा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें रिस्ट को ऐसे रखते हैं, इस तरीके से रिस्ट को रखते हैं, रख करके क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मूवमेंट करके ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि करके इसमें कुछ बेनिफिट जो भी हो सकता है वो हम लोग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद कब हमें जो है चिंतित होना चाहिए इसके लिए, पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये ट्यूमर नहीं है, ये गांठ नहीं है। तो ये चीज़ जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें जो है कोई गांठ की संभावना है, कोई बड़ी बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है वियर एंड टियर, माइक्रो ट्रॉमा, इन्हीं सब की चीज़ें हैं। सिस्टिक कलेक्शन है तो ये समस्या नहीं पैदा कर, लेकिन इसका एक रेयर वेरिएंट है जो कि अगर है तो वो चिंता की बात है। उसमें जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस एरिया में और इस एरिया में इतना बड़ा जो है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है कि एक इस साइड, इधर हार्ड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, वो नहीं फूलने देता है, तो इधर फूल जाता है, इधर फूल जाता है। तो ये जो फूलेगा ये 8 के जैसा दिखता है, 8 के जैसा दिखता है, या इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। आवर ग्लास शेप का दिखता है, जो कि हम इसमें जो है देख सकते हैं कि ये आवर ग्लास शेप का दिख रहा है। ये है, ये एरिया है और ये एरिया है। ये जो सोलन एरिया है, इस तरीके से 2 एरिया में अगर सोलन कर रहा है तो ये भी गैंग्लियन है। लेकिन ये क्या है, ये एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड है, और किसी भी आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। मोस्टली ये आगे होता है,
रेयरली ही पीछे होता है, मोस्टली ये मतलब 99% केस में ये आगे ही होता है। इसको इसीलिए इसका नाम भी ऐसे ही रखा गया है, कंपाउंड पामर गैंग्लियन। कंपाउंड पामर गैंग्लियन अगर ये है, अगर ये इस तरीके की कुछ पिक्चर आ रही है तो ज़रूर इसको एस्पिरेट करना है। एस्पिरेट करके उसको जांच के लिए भेजना है। जब नॉर्मल सिस्ट एस्पिरेट किया तो हम उसके कलर देख करके पहचान जाते हैं कि नॉर्मल सिस्टिक फ्लूइड, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन इस तरीके का अगर आवर ग्लास शेप की स्वेलिंग आ रही है तो उसको एस्पिरेट करना है, ज़्यादा अमाउंट निकलेगा, लेकिन उसको टेस्ट के लिए भेजना है। उसमें ज़्यादा चांसेज हैं कि ये कोई बीमारी हो, जैसे कि मोस्ट कॉमनली ये टीबी के केसेस में होता है। तो अगर इसमें टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट या टीबी के जो डॉट्स रेजिमेंट चलता है वो चला करके उससे इसको ख़त्म कर सकते हैं।